हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यही समय है आगे बढ़ने का। आज फिर से हम लौटे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसको जानकर आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। एंड वो है रिलेटेड आज ACE2 एंजाइम से। अभी के अभी स्टडीज़ हुई हैं, उनसे पता चला है कि जो पुरुष हैं वो कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो ज़्यादा असुरक्षित हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है? तो रिसेंटली सेवरल स्टडीज हैव रिवील्ड दैट men are more vulnerable to COVID-19 infection due to higher concentration of angiotensin converting enzyme 2 ACE2 in their blood than women। क्या मतलब हुआ कि जो पुरुष हैं उनमें जो ACE2 एंजाइम है, जिसका अगर फिर से हम स्पेल आउट करें फुल फॉर्म, तो है एंजियोटेंसिन कन्वर्जिंग एंजाइम 2। ये पुरुषों में जो उनके ब्लड है उनमें ज़्यादा पाया जाता है, जिस वजह से कंपैरिजन किसके, वेमेन के, जो महिलाएं हैं उनसे ज़्यादा पुरुषों में ये एंजाइम पाया जाता है उनके ब्लड में। इस वजह से इनको कोविड या कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा है। देख लेते हैं क्या मैकेनिज्म होता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 एक तरह का ये क्या है, एंजाइम है, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है सेल के अंदर वाले पार्ट को। ये जो सेल का अंदर वाला पार्ट है, इसको कनेक्ट करेगा बाहर वाले पार्ट पे। बाहर वाले पार्ट में मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, तो इस तरह से ACE2 एक एंजाइम है। एंजाइम भी क्या होता है आगे बताएंगे आपको, एक तरह का प्रोटीन होता है। तो ये सेल की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब क्या बोलेंगे, जैसे हमारी बॉडी की स्किन होती है, तो स्किन के रूप में आप समझिए जैसे हमारे बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, उन सेल्स के ऊपर भी इस तरह की एक ये झिल्ली होती है। तो इस झिल्ली में ही ये ACE2 प्रोटीन पाया जाता है, जो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, जिस वजह से ये कोरोना को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा पॉसिबल होता है, जिस वजह से पुरुषों को कोरोना ज़्यादा होने के चांसेस पाए गए हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से अगर मैं इस फिगर में आपको समझाना चाहूँ, तो ये जो ब्राउन कलर की स्किन जैसा आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये स्किन नहीं, ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है या झिल्ली बोलेंगे। जो हमारी कोशिका होती है बॉडी में काफ़ी कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक कोशिका के बारे में दिखाया गया है। तो ये जो ब्लू पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप कह सकते हैं कि ACE2 एंजाइम है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। तो इनकी संख्या अगर जैसे पुरुषों में ज़्यादा बताई जा रही है, तो उसके हिसाब से अगर ये ज़्यादा होगा, तो ये कोरोना वायरस जब इनके संपर्क में आएगा, तो ये इनसे अटैच हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है। रेप्लिकेट मतलब 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बनते जाते हैं। तो इस वजह से पुरुषों में कोरोना वायरस होने के चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं। अच्छा, आपको ये बता दूं, ये कोरोना वायरस के ऊपर ये जो इस तरह से निकले हुए हैं, इनको स्पाइक्स बोलते हैं। इसी की स्पाइक क्या है, क्राउन की तरह लगता है। क्राउन देखा है ना, ताज पहनते हैं इस तरह से क्राउन। तो इस तरह से जो ये क्राउन निकला हुआ है, इसके वजह से ही इसका नाम पड़ा है कोरोना वायरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आगे है। तो क्या होता है एंजाइम, एंजाइम के बारे में जान लेते हैं हम। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के बारे में आप नॉर्मली सभी जानते हैं आजकल। प्रोटीन हम लोग अलग से डाइट में भी ले रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो उसी तरह का एक अलग टाइप का एंजाइम जो होता है, एक अलग टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल्स में, जो हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या काम करेगा, लाइक कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर मैं एकदम सिंपल एग्जांपल में आपको बताऊं, तो जैसे आग जलती है, आग जल रही है, तो उसमें जो घी डालने पे क्या होता है, आग और तेज हो जाती है। तो जो ये घी हुआ, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम किया इसने, ये ही है कैटलिस्ट। तो जो एंजाइम है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। वो काम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल क्या होगा, जो हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं। तो खाना जैसे हमारा पचता है, अगर हम पचने की एग्जांपल वाला पार्ट ले लें, तो खाना अगर पचता भी है, तो एक ना एक किसी न किसी रस का रिसाव होता है वहाँ पे, उसके थ्रू वो पचता है। तो ऐसे कोशिकाओं के अंदर भी इस तरह के जो एंजाइम होते हैं, उनके अंदर भी
जैसे पीछे हम कोशिका दिखा रहे थे, तो कोशिका के अंदर बहुत सारे, जानते होंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ पे फूड फैक्ट्री बोलते हैं जिसे, ठीक है। और हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। तो जो रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियस से फिर बाहर से लेना, मतलब सारे जो काम होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक तरह की। तो उनको बढ़ाने में काम करता है ये एंजाइम, ठीक है। बट और एंजाइम क्या होते हैं, ये स्पीड अप तो कर देते हैं उन केमिकल रिएक्शन को। जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारी सेल्स के अंदर, उनको बढ़ाते तो हैं ही, बट साथ ही साथ ये ख़त्म नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। तो बढ़ाते हैं बट ये ख़त्म नहीं होते हैं, तो हमेशा ये वहाँ पे बने रहते हैं और कंटिन्यू ये उन क्रियाओं को उत्प्रेरक के रूप में ओवर एंड ओवर अगेन बढ़ाते रहते हैं। तो शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनमें एंजाइम की आवश्यकता होती ही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि व्हाट इज एन एंजाइम। फिर से मैं बता रहा हूँ, एंजाइम ACE2 के बारे में जो बातें की थी हम लोगों ने, कि एंजाइम essentially act as a port of entry that allows the coronavirus to invade our cells and replicate। तो एंजाइम क्या काम करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि ये सेल के ऊपर जो ACE2 एंजाइम है, इससे ये अलाउ कर देगा कोरोना वायरस को अट्रैक्ट करने के लिए। एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पे पोर्ट वर्ड का यूज़ किया गया है कि कैसे पोर्ट की तरह काम करते हैं। तो जैसे कि मान लिया अपना ये इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा बियर करिएगा मेरे पास साथ में, कि इस तरह का अपना इंडिया हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्ट है जैसे मुंबई, यहाँ पर पोर्ट है विशाखापट्टनम। तो शिप कोई आएगा तो इस पोर्ट पर आएगा, फिर अंदर सामान पहुँचेगा। तो इसी वे में आप समझ लीजिए सेल को। तो सेल का मान लीजिए ये क्या है, ACE2 है, ये हमारा पोर्ट हो गया। तो एक पोर्ट की तरह ये काम करता है ACE2 एंजाइम, जो कोरोना वायरस आएगा और उसको ये अट्रैक्ट करेगा और अपने अंदर जाने देगा, ठीक है। तो इस तरह से पोर्ट का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। और फिर से वही बात बताई गई है कि जो कि मेन में ये ACE2 एंजाइम ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा असुरक्षित है कोरोना वायरस के प्रति, या किसी भी इन्फेक्शन के प्रति हम बोलेंगे वुमेन के अगेंस्ट में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। चलिए थोड़ा सा अलग बात कर लेते हैं, हमने कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट किए हैं, हमने हिंदी में भी कंटेंट देना स्टार्ट किया है, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस बारे में। तो आप इस इनिशिएटिव को बताइएगा कैसा है, एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड हाँ, ज़रूर बताइए आपको किस किस टॉपिक के ऊपर क्लासेस चाहिए, यहाँ पर किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। आई विल पोस्ट ऑन दैट मैटर एंड मेक यू ऑल अवेयर ऑफ दैट। पहले मैं खुद भी पढ़ूंगा, हो सकता है उस टॉपिक के बारे में, और आपको पूरी कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स को समझाने की। तो अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप शेयरिंग। एंड इसी के साथ आज हम, रुकिए, एक टॉपिक, एक पार्ट छूट गया है, लेकिन चलिए कवर कर लेते हैं, कोई नहीं। तो एंजाइम जो है वो फाउंड कहाँ पे होता है, ये जो ACE2 एंजाइम है वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है लंग्स में, हार्ट में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में एंड मसल्स में, कोई नहीं। तो लंग्स हम जानते हैं फेफड़े, ठीक है, हार्ट दिल में पाया जाता है, इंटेस्टाइन जो हमारी आंतें होती हैं शरीर के अंदर जहाँ खाना पचता है, ब्लड वेसल्स में हमारी जो रक्त धमनियां हैं, ठीक है, हिंदी में बोले अगर हम, तो जहाँ से हमारा खून आता जाता है, एंड मसल्स में, इन सब जगह ये एंजाइम पाया जाता है। ये देखिए AC2 का बताया गया, हार्ट एंड किडनी से रिलेटेड, तो जितने भी मेन बॉडी पार्ट है वहाँ तो पाया ही जाता है, एंड सारी सेल्स में लगभग होता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं आपसे। बी पॉजिटिव, बी अवेयर, बी सेफ एंड कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।